माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदिता और आज हम करेंगे इंग्लिश की असेसमेंट वर्कशीट 3 क्लास 9। ये आपकी असेसमेंट वर्कशीट है, 16 अगस्त के लिए है। डार्कन द सर्कल अगेंस्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन है उसके आगे आपको ऑप्शन को डार्क करना है पेंसिल या पेन से। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द पैसेज एंड गिवन आंसर। आपको फिल करने हैं। यहाँ पे पैसेज को रीड करके क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक को आपको आंसर करना है इस पैसेज के बेसिस पे। सो पैसेज पढ़ लेते हैं पहले। एयरप्लेन हैव द रेपुटेशन ऑफ बीइंग डेंजरस एंड इवन 100 ट्रेवलर आर इंटीमेटेड बाय देम। इसको एक कैसा ट्रांसपोर्ट बोला जाता है? डेंजरस बोला जाता है। दे ऑल्सो हैव द ग्रेव डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग द मोस्ट एक्सपेंसिव फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट। और जितने भी ट्रांसपोर्ट है उसमें ये सबसे ज़्यादा क्या माना जाता है? एक्सपेंसिव माना जाता है कि जो एयरप्लेन है वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है। बट नथिंग कैन मैच दैम फॉर स्पीड। लेकिन इसकी स्पीड से कोई मैच नहीं कर सकता। इसकी जो स्पीड होती है उससे कोई नहीं मैच कर सकता। कंफर्ट ट्रैवलिंग ऑफ एट हाइट 30,000 फीट फार अबव फ्रॉम द क्लाउड एंड एट ओवर 500 माइल एन आवर। यानी कि 1 घंटे में आप कितना ट्रेवल कर सकते हो? 500 माइल्स ट्रेवल कर सकते हो। 30,000 फीट ये क्लाउड से ऊपर उड़ता है और कोई भी इसकी स्पीड को मैच नहीं करता। कोई भी स्पीड को मतलब कोई भी अदर ट्रांसपोर्ट जैसे हमारे साइकिल होगा, कार हो गया। ठीक है। एंड is an excellent experience. You do not have to devise way of talking your mind of the journey. For an aeroplane get you to डेस्टिनेशन रैपिडली। अगर आपको जहाँ पे भी जाना है, आप ए पोजीशन में आपको बी पे जाना है और अगर आप फ्लाइट लेते हो, एरोप्लेन से जाते हो, तो आप क्विकली बहुत ही जल्दी अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच जाओगे। द बेस्ट थिंग अबव एयर ट्रैवल इज़ दैट। यहाँ पे बेस्ट थिंग क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि एक्सपेंसिव है, पर बेस्ट थिंग क्या है? इज़ दैट डज नॉट मेक यू फील टायर्ड। ये आपको थका हुआ महसूस नहीं करने देता क्योंकि बहुत जल्दी आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाते हो आफ्टर द जर्नी। फॉर अ फ्यू आवर यू सेटल बैक इन अ डीप armchair to enjoy the flight. The real escapist can watch free film एंड सिप अ हॉट और कोल्ड ड्रिंक। इसके अलावा आप वहाँ पे आराम से बैठ जाओगे। आपको कोल्ड ड्रिंक्स और हॉट ड्रिंक्स सर्व की जाती हैं। बट इवन व्हेन सच अ रिफ्रेशमेंट आर नॉट अवेलेबल, अगर रिफ्रेशमेंट अवेलेबल नहीं होते खाने पीने की चीज़ें, देयर इज़ प्लेंटी to keep your occupation and airplane offer you an unusual health talking view of the world। तो बहुत सारे आपको व्यूज़ मिलते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। यू सोर एफर्टली ओवर हाई माउंटेन डीप वैली। इसके अलावा आप ऊंचे ऊंचे पहाड़, घाटियाँ, इन सब के नज़ारे भी ले सकते हैं। यू रियली सी द शेप ऑफ लैंड। जो लैंड का असली शेप है उसे देख सकते हैं। इफ़ द लैंडस्केप इज़ हिडन फ्रॉम द व्यू, अगर आपको लैंडस्केप नहीं नज़र आ रहा है, यू कैन एन्जॉय द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइट ऑफ अनब्रोकन क्लाउड। आप जो टूटे हुए बादल नहीं हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लाउड हैं, उनको देख सकते हैं। एंड स्ट्रेच आवर 4 माइल बिफोर योर आइज while the sun shine brilliantly in the clear sky। और आप अपने क्लियर स्काई को देख सकते हैं। आप पल के झपकाएंगे तब तक आप इतने माइल ट्रैवल कर लेंगे। द जर्नी इज़ सो स्मूथ दैट देयर नथिंग इज़ प्रिवेंट यू फ्रॉम द रीडिंग और स्लीपी। तो इतनी स्मूथ होती है जर्नी, इतनी मज़ेदार होती है कि आपको किसी भी बोरियत की फीलिंग नहीं होगी कि मुझे बुक पढ़ना है या मुझे नींद आ रही है। यू विल नॉट हैव टू स्पेंड द नेक्स्ट फ्यू डेज रिकवरिंग फ्रॉम लॉन्ग जर्नी। ओके, सो आपको ऐसा नहीं होता कि भाई मैंने लॉन्ग जर्नी में इतना टाइम वेस्ट कर दिया तो अब मुझे कहीं और टाइम लगाना है। अब आपको 5 क्वेश्चंस दिए हैं, उनके आंसर करने हैं। पहला है द मेन डिसएडवांटेज ऑफ जर्नी इज़ दैट। मेन डिसएडवांटेज क्या है? इट इज़ डेंजरस, इट इज़ बीइंग बोरिंग, इट इज़ एक्सपेंसिव या इट इज़ फियरसन एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे आपको ऊपर ही सबसे पहले बताया हुआ था कि इसका जो मेन डिसएडवांटेज है, यहाँ पे लिखा था ना, ग्रेव डिसएडवांटेज इज बीइंग मोस्ट एक्सपेंसिव। तो ये कैसा है? मोस्ट एक्सपेंसिव है, दैट्स वाई इसको प्रेफर नहीं करते हैं। तो ये कैसा होगा? बी इज़ द करेक्ट आंसर। सो आप क्या करोगे? बी के आगे ये जो सर्कल है
इसको आप इस तरीके से डार्क कर लोगे, ठीक है। इसके बाद सेकंड है द बेस्ट एडवांटेज ऑफ एयर जर्नी। बेस्ट एडवांटेज क्या है एयर जर्नी का, तो यहाँ पे एयर जर्नी का यू कैन वॉच फ्री फिल्म देख सकते हो, यू कैन वॉच क्लाउड्स ये है, या फिर यू कैन सिप हॉट टी और कॉफ़ी, या फिर बोल रखा है यू कांट फील टायर्ड आफ्टर जर्नी। तो इसके लिए ऑप्शन डी होगा। उसने ये सारे तो बेनिफिट्स बताए हैं पर मेन एडवांटेज बोला है कि हम टायर्ड फील नहीं करते अपनी जर्नी में, तो इसका क्या होगा, डी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद बोल रखा है हाउ कैन वन कीप वन सेल्फ बिजी ड्यूरिंग एयर जर्नी। कोई अपने आप को एयर जर्नी में कैसे बिजी रख सकता है, by watching people play, by reading and sleeping, by enjoying the beautiful sight inside। सो इसके लिए आपका क्या होगा 3 का, by watching people play, enjoying beautiful sights, या फिर all of the above। सो हाउ कैन यू बिजी योर सेल्फ, सो यहाँ पे आपका हो जाएगा कि आप कैसे इंजॉय कर सकते हो, बी बाय enjoying the beautiful sights inside, ठीक है, इनसाइड्स जो आपकी ब्यूटीफुल साइड्स है उन्हें देखकर, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है बाय रीडिंग एंड स्लीपिंग, तो आपको रीडी या स्लीपी तो एयरप्लेन में महसूस ही नहीं होता, बाय वॉचिंग पीपल प्ले ये भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, ठीक है। इसके बाद आगे देख लेते हैं द एक्सीलेटरी एक्सपीरियंस दैट द ऑथर टॉक अबाउट इज। कौन सा एक्सपीरियंस है जिसके बारे में बात कर रहा है, ट्रैवलिंग ऑफ अ हाइट 330 फीट 30,000 फीट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव यानी कि डी, क्योंकि उसने बोला है ट्रैवलिंग हाइट 30,000 फीट, ये भी सही है, 500 माइल एक आवर में कवर कर रहा है, ये भी सही है, और क्लाउड के ऊपर, तो ये इंटरेस्टिंग है तीनों चीज़ें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। उसने पूछा है एक्सपीरियंस ऑथर के लिए क्या है इसमें, तो यहाँ पे डी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम ऑफ इनिचिमेटेड, तो इसका क्या होगा, यहाँ पे टेरिफाइड, बोर्ड, एक्साइटेड, तो नन ऑफ द अबव नहीं है, एक्साइटेड नहीं है, बोर्ड नहीं है, क्या होगा, टेरिफाइड, ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके लिए होगा आपका ए। इसके बाद नेक्स्ट में बोला है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके 5 पार्ट हैं, चूज द करेक्ट डिटर्मिनर एंड फिल द ब्लैंक्स। डैश मैन दैट वी सा टर्न ऑन टू बी अ थिफ, वह आदमी जिसको हमने देखा वो चोर की तरफ मुड़ा, तो वो किसके लिए बात कर जा रही है, थर्ड पर्सन की बात की जा रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, द होगा। तो यहाँ पे आप क्या फिल करोगे, द फिल करोगे, यानी ए इज़ द करेक्ट आंसर। द मैन दैट वी सा टर्न आउट टू बी अ थिफ, ठीक है। अगर आप ऐसे भी देखो तो ए मैन नहीं होगा, इसके बाद दिस मैन भी नहीं होगा, दैट भी, तो यहाँ पे क्या होगा, द। इसके बाद 7 में बोला है ही टोल्ड डैश ब्लू वॉज हर फेवरेट कलर, ही टोल्ड मी दैट, उसने मुझसे कहा, ही टोल्ड मी दैट दिस ब्लू वॉज हर फेवरेट कलर, जी नहीं। ए ब्लू वॉज हर फेवरेट कलर नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, द। ही टोल्ड मी दैट द ब्लू वॉज हर फेवरेट कलर, सो इसके लिए आपका 7 के लिए क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसके बाद 8 में आपसे बोला हुआ है डैश सन इज अबव टू सेट, तो सन है वो अबव टू सेट है, 8 के लिए आपका क्या हो जाएगा, इसके लिए भी सी हो जाएगा, द सन इज अबव टू सेट, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है 9, बूट्स शी इज़ वियरिंग लुक वेरी एक्सपेंसिव, तो दैट दिस दीज या दोस्त, तो डी हो जाएगा, दोज बूट्स शी इज़ वियरिंग लुक्स एक्सपेंसिव। इसके बाद 10 में बोला है आई एम गोइंग टू हैदराबाद अगेन डैश वीक एंड डू यू वॉन्ट टू कम, इस वीक हैदराबाद जा रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, आई एम गोइंग टू हैदराबाद अगेन डैश वीक, तो इसमें क्या आएगा, दिस वीक, तो इसका आंसर क्या होगा, सी। तो ये थी आपकी वर्कशीट, आई होप आपको सही से समझ में आ गई हो, अच्छे से करें हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, बस आपको लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है।